Good morning, dear students. Yesterday, in previous class, we talked about modal auxiliary verbs, and I think you have understood the basic introduction of modals. Today, we shall start about kinds of modals. And before it, I want to tell you about modals that modals are helping verb. Modals are helping verb which is used to express emotions and feelings of the स्पीकर की फीलिंग्स को, इमोशंस को बताने वाली और इसके अलावा स्पीकर की कॉन्सर्न को एक्सप्रेस करने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ मॉडल्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल्स आर देयर। मॉडल्स के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिवाइड इट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ मॉडल। पहले इनको दो काइंड्स में बांटते हैं। फर्स्ट प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। First, pure modal auxiliary verbs, and second, defective or semi modals। एक प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकंड डिफेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पहले हम इनको समझेंगे कि प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, must। These are pure modal auxiliary verbs and one is ought to। These helping verbs, these modals are called pure modal auxiliary verbs because these modals are used with subject and with first form of the verb, and we cannot change them into a verb। What is defective semi modals? For example, dare, need and used to। These three modals are used, these modals are used as a verb and as a modal। So these are called semi modal। Dare, need and used to, these three modals are used as a verb and as a modal also। ये वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं और ये मॉडल के रूप में भी यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको सेमी मॉडल या डिफेक्टिव मॉडल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल read and try to understand these types of models
pure modal auxiliary verbs and defective or semi modal auxiliary verbs. Now we will talk about first modal, can. When we use can is used to express present ability, capacity and power. At present, if you have any capacity, ability or power, we will use to express them can. And if you are giving or taking permission informally, then we use can. First of all, write it and learn. Yes, we were talking about modal can. When can is used for informal permission, it expresses scarcity of politeness. जहाँ विनम्रता की कमी एक्सप्रेस होती है वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई प्ले नाउ? यस, you can. And to express present ability, capacity and power, we use the modal can to express present ability, capacity and power. For example, Shalu can swim very fast. Now, the word now is expressing a present word, and so we will use here can. Deepa can solve this question. दीपा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दीपा इस प्रश्न को सॉल्व कर सकती है. इट इज़ एक्सप्रेसिंग द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ दीपा. एंड पावर, रामू कैन लिफ्ट 200 kg weight. In this sentence, lift 200 kg weight is expressing power, and so we will use here can. And most important, to express थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कुछ बातें जो हमारे सामने होती हैं और हमारे सामने नहीं होती लेकिन वो हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस फॉर अस. इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेंजरस है, लेकिन वो डेंजरस कब होती है? कभी कभी वो हमारे सामने नहीं होती, रोज़ाना हम उसका यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस हो सकती है. तो जो चीज़ हमारे सामने नहीं है लेकिन कभी कभी वो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द मीजल्स कैन बी डेडली. जो खसरा होता है, मीजल्स होता है, वो जो बीमारी है वो हमारे लिए डेडली हो सकता है. तो वो हमारे सामने बीमारी है लेकिन
हमेशा तो खतरनाक नहीं है, लेकिन कभी कभी वो डेंजरस हो सकती है, डेडली हो सकती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी is very useful, but it can be dangerous at times। इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़फुल है, लेकिन कभी कभी यह डेंजरस हो सकती है। तो ऐसे थ्योरेटिकल सैद्धांतिक जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारे सामने नहीं होती लेकिन कभी कभी हो सकती है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल कैन का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉडल कुड। व्हेन वी यूज कुड, could is used to express request. It may be humble request, polite request, and if the sentence shows speaker's concern। हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और स्पीकर्स की कॉन्सर्न को जब एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस होता है, तो वहाँ हम मॉडल कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टी could you help me with $2000। मिस्टी, क्या आप 2000 रुपये से मेरी हेल्प कर सकते हैं, 2000 रुपये दे के मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो स्पीकर्स की कॉन्सर्न जिसमें एक्सप्रेस हो, या फिर हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट जिसमें एक्सप्रेस हो, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वहाँ हम कुड का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन many times the examiner gives next sentence, no, I, yes, can you tell me what will you use here in the blank? If you are using here the same model code, it will be wrong because you are denying, आप मना कर रहे हैं। तो आप यूज़ करेंगे मॉडल कैन। नो, आई कांट, आई कैन नॉट, नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो पोलाइट रिक्वेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट के लिए स्पीकर्स की कॉन्सर्न को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज टू एक्सप्रेस past ability, capacity or power। We use model could to express past ability, capacity or power। For example, if I write a sentence, I can speak in English or I could speak in English, what will use here? If the sentence ends without any time expressing word, it may be a present ability or capacity or power, so you can use here can also। But if I use here time expressing word, in my childhood, in my childhood is a past expressing time word, so
you will have to use here could, not can. यदि पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वहाँ पर आपको मॉडल कैन का यूज करना है, कुड का यूज करना है, कैन का नहीं। माही could pass the exam when she was 16. Mahi, when she was 16. When she was 16 is a past tense, past sentence. It is a past sentence. So we have used here could. Okay. Thank you very much.